रिजल्ट आ चुका है, राइट। सबका आ गया है एंड आई गॉट वेरी लेस परसेंटाइल। मुझे आया है 58 परसेंटाइल, 58.5। मतलब क्यों कमाए? आई नो एवरीथिंग, लाइक आई डिड नॉट स्टडी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, है ना। आपने देखा ही होगा इफ़ यू आर फ्रॉम द स्टार्ट। आफ्टर राइटिंग द एग्ज़ाम एटलीस्ट मैंने सोचा कि 80 परसेंटाइल 70s में तो आ जाएगा, बट 58 तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। पर मुझे पता था कि कम आएगा बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड, दैट्स इट। मतलब प्रॉब्लम से भागती थी, वेरी वेरी, यू नो, I did not, to be frank, I did not even solve one problem on my own in my 3 years of JEE prep. क्या करें? मुझे पता है, I know that I should be doing, but I will not. इससे ऐसे बात करने से कुछ भी नहीं होगा. Anyhow, it is out. ऐसा ही अप्रैल भी आ जाएगा. It will go. You know, बस वही मेरा last chance है. All I want to focus from tomorrow is studying, working hard, and solving more problems. That's it. मैं तो हार मानने वाली नहीं हूँ. I know कि at the starting of this YouTube channel, my first video was of getting 99 percentile in 25 days. I told that I'm gonna make it. आएगा मुझे if I execute the plan. But I did not execute the plan और मुझे नहीं आया. First I thought of not sharing the percentile with you people, but मैंने सोचा कि documentation कर रहे तो कर ही लेंगे, क्या ही लेंगे, क्या ही हो जाएगा. I accept, but मुझे और मेहनत करनी चाहिए. अब मैं नहीं बोल सकती कि मुझे अप्रैल में इतना परसेंटाइल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, as per my experience, but I can see that I should just work hard. That's it. जितना भी परसेंटाइल आए, जितना भी मार्क्स आए, मुझे अपने आप को जीतना होगा. मुझे ये सब पहले से ही पता है, but I did not do. That's the thing. So that's it. मुझे पता है. You people will be like, I know this is what I got the percentile which I deserve. That's it. बहुत सारे ख्याल हैं मन में, and I know the comment section, I don't know how it is going to be, but I don't know. People react as per your actions. That's it. My parents were like also very disappointed, but they were like, मैंने बोला था कि तुम्हें नहीं आएगा, and I proved them कि नहीं आया मुझे. My dad was like, everybody told me that it is hard taking a drop and getting 99 or no good percentile is hard, and I proved those uncles and people who told me that I cannot do it. और वो उन्होंने बताया कि हमारा बात मान लिया करती थी, 1 year वेस्ट नहीं होता, वो सब they are true from their side. मेरा ही गलती है 100%. The wrong is on my side. I should have studied. I had 100% chance, but I did not. मतलब everything was perfect. I have a laptop. I have 24/7 Wi-Fi, many books. हाँ, everything. I also bought Aura classes का, but from even February 3 I did nothing. बस procrastination ही करती रही. हाँ, वही loop. और बस कुछ नहीं है, कल से पढ़ते हैं. That's it. I don't wanna, मतलब demotivation तो है बहुत, but मेरा तो ये last chance ही है. I have to prove them wrong again. चलो, that's it. बताओ अपना अपना percentile and what do you think? है ना. I had to gather a lot of courage to tell this to the internet. मतलब उतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के बाद भी that I'm going to get 99, 98, 97, ये वो स्ट्रैटेजी, ये सब मतलब नहीं किया मैंने. आई डिड नॉट. प्रॉब्लम से भागती रही. प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़ीरो है. मुझे शर्म आ रही है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस मेरी चैनल आई टोल्ड कि मैं ज़ीरो पे हूँ, और अब भी मैं ज़ीरो पे हूँ, ज़ीरो पे ही हूँ. क्या ही हो सकता है, इफ़ आई स्टडी दैट्स इट. तो मैं आपसे मेरे प्लान्स ऐसे कुछ शेयर नहीं करूँगी. आप देखो इन माई चैनल देयर आर सो मेनी प्लान्स ही होते हैं. माई फर्स्ट वीडियो गॉट 9.9 के व्यूज़ ओनली, दैट आई टोल्ड कि ये है मेरा प्लान, बट आई नेवर पोस्टेड अ परफेक्ट एक्शन का वीडियो कि मैंने ये किया है, आज इतना पड़ा है परफेक्ट वाला. ये प्लान मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है. एटलीस्ट 50% तो कर लेती यार. मिनिमम 89, 90% तो आ जाता यार. ड्रॉपर हूँ मैं, और ड्रॉप लेने के बाद भी आई गॉट 58 परसेंटाइल. मतलब इट इज़ वर्स्ट दैन माई लास्ट ईयर का अटेम्प्ट. दैट्स इट. और क्या ही बोले यार. आई एम फीलिंग द वर्स्ट राइट नाउ, और होनी भी चाहिए. आई जस्ट गेट व्हाट आई डिजर्व. एवरीबॉडी गेट्स लाइक दैट. और आप कुछ भी सोच लो, आई विल डू इट. मैं अब भी वही बोलूँगी कि आई विल डू इट. पता नहीं कैसे मैं बोलती रही बहुत दिनों से कि मुझे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं होता है मुझ में. आई ऑलवेज हैव दैट इन मी, एंड आई ऑल्सो हैव इट राइट नाउ. मतलब वी हैव 45 डेज़ नहीं, 12 डेज़ बाकी हैं फरवरी के लिए. मतलब 40 डेज़ है रफली. हर 40 डेज़ में एक दिन के लिए कुछ प्लान बनाया है मैंने बहुत दुख से. मतलब देखो आप, आई मेड दिस प्लानर एट ऑन 3rd of February, और मैंने इसमें एक भी टिक नहीं मारी है, एक भी नहीं किए हैं फ्रॉम द 3rd of February. मतलब सब कुछ हाफ हो गया है. मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स हाफ हो गया है. मतलब इसमें ना मिनिमम 40% के हो गए हैं, पर मुझे वो नहीं आ रहा कि परफेक्टली नहीं हुआ है. सो आई थिंक आई शुड नॉट टिक देम ऐसा.
बहुत है चीज़ें। मतलब नेक्स्ट 40 days आई लॉग इन एंड हर रोज़ आई सॉल्व दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर दिन 2 चैप्टर्स करके मॉक्स दे के ट्रेन करके मेरे ब्रेन को अच्छे से करूँगी तो मिनिमम 95 तो आ जाएगा अप्रैल में। फिर देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा तो कर लेंगे। मुझे तो वो कॉन्फिडेंस अब भी है। पता है मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट का वीडियो यूट्यूब पे ब्लॉगर्स के। कुछ को मतलब मेनी पीपल फ्यू गॉट गुड परसेंटाइल, फ्यू गॉट बैड परसेंटाइल। एक बंदा का सम 63 परसेंटाइल कुछ आया था और उसके कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई चैनल डिलीट कर दो, गोबर में कूद जाओ, नाली में कूद जाओ, ये सब बोल रहे थे। पता नहीं क्यों, मतलब आप मुझे भी बोलेंगे वो डर है मुझ में, पर ठीक है यार, इट डज़न्ट मैटर। एट लास्ट दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट फॉर मी। मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ये कंटेंट बना रहे अपने जी के चैनल पे, पर मैंने ऐसा तो नहीं स्टार्ट किया है, पता नहीं मतलब एडवांस की बात करूँगी कंटेंट इस चैनल पे, बट अब तो मैं कंटेंट बनाने की इंटेंशन से तो नहीं कर रही हूँ वीडियोस। वो अलग होता है ना, कंटेंट बनाना इज समथिंग डिफरेंट इन विच यू केयर व्यूज़ योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट जस्ट ऐसा रखना कि डॉक्यूमेंट हो जाएगा, हो जाता है तो अच्छा ही होता है फ्यूचर में, कुछ भी हो दैट इज़ डिफरेंट। सो मेरा वो अब तो वही स्टेज है एडवांस तक मैं कंटेंट बनाने की इरादे से तो नहीं करूँगी, आई जस्ट डॉक्यूमेंट। और क्या ही है भाई, सुबह से वही टेंशन में हूँ कि ये मुझे पता था कि बहुत कम आएगा, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, वो सब। तो अब देखो मतलब कल ही एवरीडे हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि मेरा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, जस्ट बाय सीइंग मी स्टडीइंग, राइट। मतलब कल मैं पढ़ूंगी, इफ़ आई स्टडी फॉर 8 to 10 hours or 12 hours, हाउ मेनी आई कैन, इफ़ आई स्टडी फॉर दैट मेनी आवर्स देन मेरा हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही मैं कंसिस्टेंटली करूँगी तो मेरा हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज डिपेंड्स अपॉन योर एक्शंस, दैट्स इट। उन्होंने मुझे बहुत चांसेस भी दिए, मेरे एग्जाम दे ही पुट ऑन 28th विच आई बेट फॉर, बट क्या ही यूज़ किया मैंने, टाइम वेस्ट ही किया है, क्या फ़र्क पड़ा मुझे, आई जस्ट वेस्टेड इट एवरीथिंग। अब मेरी वजह से माई सिबलिंग इज़ ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, बहुत है। और मतलब अब ये लग रहा है कि ये फीलिंग इससे बहुत बेटर वो चैलेंज को फेस करने का फीलिंग ये होता है ना, फीलिंग ही बेटर है, दैट इज़ मच लेस पेनफुल। मतलब प्रॉब्लम शुरू करो, वो ब्रेन को वो स्ट्रेस दो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ट्रेन योर ब्रेन ऐसा, व्हेन यू मतलब वो पेन जो होता है प्रॉब्लम करने के वक्त, दैट इज़ मच 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 बेटर दैन दिस पेन, है ना। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि आई जस्ट गॉट माई रिजल्ट बेस्ड ऑन माई एक्शंस, दैट्स इट। और कल से मैं करूँगी मेहनत, मैंने ये पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, पर मुझे बस करना है, दैट्स इट। आपका भी जितना भी परसेंटाइल आया, आप डिमोटिवेट मत हो, वी ऑल्सो हैव चांस, वी हैव 40 days, बहुत कुछ हो सकता है। प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स बिलो, आई डोंट नो, मतलब देखते हैं। और बताइए आपका रिजल्ट एंड एवरीथिंग विच कम्स इन योर माइंड। ये कमेंट सेक्शन में अपना दुख जो है, डिमोटिवेशन जो है, सब कुछ इस कमेंट सेक्शन में डंप कर दो, कल से पढ़ना शुरू कर दो बस। हमने आई ऑल्सो काइंड ऑफ वेटेड कि रिजल्ट आएगा 12th को आ जाता। यू माइट थिंक दैट आई एम वेरी डेल्यूजनल ये सब, बट हाँ आई एम डेल्यूजनल, और पता नहीं कैसा होगा, बस मुझे करना है, दैट्स इट। बोलने से क्या ही होगा यार। 12th को आ जाता तो वो तब अच्छा होता है, यस 16 तक, मतलब 12 से पढ़ती थी, आई डोंट नो पढ़ती थी कि नहीं थी। हाँ, मुझे अब तो बहुत ऐसा, मतलब बिफोर आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि हो जाता मेरा ये वो, पर वो सेल्फ एस्टीम ना धीरे धीरे चला जा रहा है, एंड देन नेक्स्ट 40 days में मेरा पूरा हो जाएगा, है ना। सो ईच एंड एवरी डे टेल्स कि मुझे आ सकता है या नहीं आ सकता है, अच्छा परसेंटाइल अच्छा रैंक या IIT में सीट, या जो भी। तो अब देखो कल से मैं पोस्ट करूँगी कि मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मतलब इट इज़ माई कर्मा, ठीक है, मैं करूँगी तो हो जाएगा, नहीं करूँगी तो नहीं होगा, बस सब कुछ पता है, करना ही है यार। बहुत बुरा फील हुआ आज, काश पढ़ लेती। क्या होगा, क्या होता है यार, मतलब मैंने ये सारे कोट्स मेरे वॉल पे मतलब देखो आप लिखे रखे हैं कि द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग, है ना। यार देखो, अब ये सब देखो, इतना करने के बाद भी आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। More resistance you have to do something, the more you have to do it, the more you need to do it, the greater your soul is calling to do it. Never underestimate the number of people suffering because of your procrastination. The harder something feels, the more we avoid it. Pain of regret is much much greater than pain of action. अब मुझे हो रहा है वो, we have to choose our hard और निग्रह में उन्नति की कारणम, मतलब दिस इज इन तेलुगु। बहुत बड़े एक है चागंटी कोटेश्वर राव, उन्होंने बोला है कि ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम अ प्रीचर ऑफ हिम, सो नाउ और नेवर। ये सब यार बहुत बुरा लग रहा है ये सब देख के। लोग सोचते थे, दे कम टू माई रूम, दे थिंक दैट आई एम सो, मतलब आप भी सोचे होंगे ना कि सी माई वीडियोज़ की आई एम दिस आई एम दैट, आई स्टडी, एटलीस्ट आई स्टडी, वो भी नहीं करती थी मैं बहुत। नज़र तो मैं नहीं कहूँगी, आई डोंट बिलीव इन नज़र,
बट लोग देखते थे ये सब, करते थे कि यार बहुत अच्छे से पढ़ती होगी। नज़र तो नहीं है, नज़र ऑफ कोर्स नहीं है, आई नेवर बिलीव्ड इन नज़र। एवरीथिंग यू गेट इज़ बेस्ड अपॉन योर एक्शन। तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, दैट्स इट। उन्होंने कहा कि ये इतनी पढ़ रही है तो तुम्हें नज़र लग गया, तो तुम्हें नज़र लग गया और यू स्टॉप स्टडिंग, दैट इज़ बुलशिट, इज़ व्हाट आई फील। दैट इज़ यू फेल्ड टू कंट्रोल योरसेल्फ, दैट्स इट। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में नज़र 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 के लिए, बट स्टिल आई डोंट बिलीव इन नज़र या खैर कुछ भी। बातें तो बहुत हैं, बहुत गंदा रिजल्ट आया है, आई शुड हैव शेम ऑन माई सेल्फ। और बहुत हो गया है, कल से पढ़ूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, और क्या ही करूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और आप नहीं पढ़ोगे तो वो भी क्या करेंगे यार। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। एंड ये ऑन तो हो जा बहन, फ़ोटो दिखा के हरे कृष्णा कह देती हूँ, वीडियो रोक देती हूँ। ये गिन्नी जी का एक वीडियो आ गया है, देखना पड़ेगा अब, देखते हैं क्या आया है। मैंने कभी नहीं कहा है कि सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप करो, आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे ऑफ कोर्स। एंड आई एम नॉट मेकिंग कंटेंट, है ना, मैं कंटेंट बनाने की इंटेंशन से तो नहीं कर रही हूँ, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़नी चाहिए। मतलब थोड़ा सा तो होता है बिकॉज यू आर ऑन यूट्यूब। मतलब लास्ट 1 मंथ से मेरे 9-10 हो गए थे सब्सक्राइबर्स, फिर से वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, 9-10 से 890, 890 से 910, 910 से 890, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने देखना ही छोड़ दिया मैंने, चलो कुछ भी। चलो, इफ़ यू वर्क हार्ड पीपल विल ऑफ कोर्स सपोर्ट। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं संसार में, करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। एंड गाना का हाँ, आ जाओ भाई, एक्सक्यूज़ मी, हाँ चला गया, ठीक है, हरे कृष्णा।